हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ए बी स्टडी एंड शॉर्ट्स। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 12th के बच्चों के लिए एक और शानदार वीडियोस। मैथ्स का चैप्टर नंबर 2, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, आपका मैथ्स में चैप्टर नंबर 2 है और बहुत बढ़िया चैप्टर है ये। अगर आपने ये चैप्टर पढ़ लिया और एक बार पढ़ लिया ढंग से, तो 3-4 महीने में अगर आप रिवाइज करते हो तो आपको उतनी दिक्कत इस चैप्टर में होती नहीं है। ठीक है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि देखिए जब तक आप स्किप करते हो तो बीच में चीज़ें छूट जाती है और रिदम टूट जाता है। ठीक है, तो इसलिए स्किप मत करें, वीडियो को छोड़े ना, आसानी से और आराम से पूरी वीडियो देखें एंड तक। आपको पूरा ये जो जितने भी इसके लेक्चर आएंगे वो आपको बता दी जाएंगे, कितने लेक्चर आएंगे और कितने लेक्चर में ये जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, बात अगर हम करते हैं कि इसमें हम पढ़ेंगे क्या क्या और इसको पढ़ने से पहले आपको आनी क्या क्या चीज़ें चाहिए। ठीक है, इससे पहले हम चर्चा करते हैं कि ये चीज़ है क्या। ठीक है, बात हमने करनी है किसकी, देखिए हमने बोला कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन यानी इनवर्स, यानी उल्टा व्युत्क्रम। ठीक है, व्युत्क्रम, और किसका व्युत्क्रम भाई, हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का व्युत्क्रम। अभी तक जो हमने पढ़ते आए हैं 10th में या 11th में भी हमने थोड़ा बहुत कहीं पर पढ़ा होगा, वो बात अलग है। 11th की छोड़ दीजिए, 10th की बात अगर मैं करूँ तो 10th में हमने जो पढ़ा था, 10th में हम पढ़ते आए हैं भाई कि, इसको हटा देते हैं, 10th में हम पढ़ते आए हैं कि जो भी हम काम करते हैं वो हम करते हैं साइन पर, कॉस पर, टेन पर, ईटीसी जितने भी हमारे थे, कॉसेक, सेक और कॉट पर। परंतु जो अब हम इनवर्स में करेंगे, क्या करेंगे, 1/साइन, यानी ये साइन ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा हमारे पास साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स। ठीक है, साइन इनवर्स पढ़ेंगे, कॉस इनवर्स पढ़ेंगे, टेन इनवर्स पढ़ेंगे, कॉट इनवर्स पढ़ेंगे। ठीक है, कॉसेक इनवर्स और सेक इनवर्स। ठीक है, यानी अब हमें सूत्र लगेंगे, सूत्र ट्रिग्नोमेट्री के लगेंगे, परंतु जो हम निकालेंगे वो हम केवल किस फॉर्म में निकालेंगे, इनवर्स की फॉर्म में निकालेंगे, इनवर्स की फॉर्म में निकालेंगे, ना कि साइन के फॉर्म में, कॉस के फॉर्म में, टेन के फॉर्म में। हम अभी इनसे कोई हमें मतलब है नहीं, हमें मतलब है तो केवल किससे है, इनवर्स से मतलब है। ठीक है, इनवर्स से मतलब है। इसको पढ़ने से पहले हमें क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए एक बार वो भी देख लेते हैं। ठीक है, हमें सबसे पहले एक तो जो आपके पास 10th में टेबल थी, ठीक है, 0 डिग्री पर, 30 डिग्री पर, 45 पर, 60 पर एंड 90 पर। ठीक है, परंतु अब जो हम मतलब अगर आपको ये टेबल याद है तो बहुत बढ़िया बात है, अगर हमारा नहीं भी याद है तो मैं आपको बता दूंगा, वीडियो में बीच में आ जाएगी। ठीक है, इसमें अभी हम पढ़ेंगे पाई की फॉर्म में, यानी जो भी हमें 30, 45, 90 पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे पाई के रूप में, कि भाई पाई के रूप में इनके मान क्या होंगे। तो एक बार पाई के रूप में इनके मान निकाले थे, 0 को तो 0 ही होगा, 30 का क्या होगा, पाई/6, यानी पाई मानेगा हमें 180, और 180 को अगर 6 से डिवाइड करो तो 30 डिग्री आपका ये मिल रहा है। ठीक है, पाई/4 अगर आप करते हो तो पाई/4 आता है आपका, देखो चार चार क्या बोलते हैं, 4 से को 16 और ये 45 डिग्री। ठीक है, सेम इधर पाई/3 में आएगा 60 डिग्री और पाई/2 में 90 डिग्री। ठीक है, और खुद पाई तो आपको पता है कि 180 होगा। क्लियर, अब एक बार टेबल को देख लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, एक बार टेबल को देख लेते हैं, टेबल है क्या। ये आपके पास टेबल है। ठीक है, इस पर हम थोड़ा बात करते हैं कि ये क्या क्या है। ठीक है, देखिए यहाँ पर इसने दे रखा है एंगल ऑफ डिग्री और एंगल ऑफ रेडियन, यानी जो ये रेडियन होगा वो पाई के फॉर्म में जो भी आएगा वो रेडियन के रूप में आएगा, और हम पढ़ेंगे भी रेडियन के रूप में। ठीक है, इसको थोड़ा देख लेते हैं। साइन 0 के पाई/6 ये सारी वैल्यूज़ हैं, यहाँ हमें पाई का भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, भले इतना यूज है नहीं, बट अगर आगे गलत कहीं से आ गया तो यहाँ से हम पाई के वैल्यू भी रख सकते हैं। इस टेबल को भैया आपने अच्छे से याद करना है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हम चर्चा करेंगे दूसरी चीज़ पर कि दूसरी चीज़ हमें क्या पढ़नी चाहिए। ठीक है, ले लिया। अब देखते हैं अगली चीज, अगली चीज हम पढ़ेंगे मुख्य मान। क्या पढ़ेंगे, मुख्य मान, यानी ये जो आपके पास फंक्शन है इनके मुख्य मान क्या होंगे। ठीक है, इनके नहीं, बल्कि मैंने अभी आपको कुछ समय पहले ये बताया कि हम जो पढ़ेंगे वो हम इनवर्स के फॉर्म में पढ़ेंगे, कुछ भी पढ़ेंगे हम इनवर्स के फॉर्म में पढ़ेंगे, और इस चैप्टर में इनवर्स के फॉर्म में पढ़ेंगे। तो यानी इनवर्स का मुख्य मान, मुख्य शाखा देखते हैं। आइए टेबल से आपको और अच्छा समझ में हो जाएगा, टेबल की ओर बढ़ते हैं।
ये भाई हमारे पास टेबल है, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, कॉसेक इनवर्स, सेकेंड इनवर्स, टेन इनवर्स और कॉट इनवर्स। ठीक है, देखिए इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे पहले वो देख लीजिएगा। ये बता रहा है कि भाई ये जो यहाँ पर है ये मुख्य मान है, क्या है, मुख्य मान, मुख्य मान। ठीक है, ये मुख्य मान है और ये जो हमारे पास है ये परिसर है, परिसर। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, प्रांत और परिसर, ये जो हमारे पास दे रखे हैं ये प्रांत और परिसर दे रखे हैं, ये हमारे साथ मुख्य मान दे रखे हैं भाई। देखिए अब मुख्य मान है क्या उस पर बात कर लेते हैं। आपके पास इन पाँच छयों के जो मान आएंगे वो पॉजिटिव आएंगे या नेगेटिव आएंगे, यही हमारे पास ये मुख्य मान बताते हैं कि भाई जो आंसर है वो पॉजिटिव अगर आया है तो क्या सही है, या नेगेटिव अगर आया है तो सही है या गलत है। ठीक है, देखते हैं किस प्रकार से वो होता है। ठीक है, यहाँ पर साइन इनवर्स की वैल्यू प्रांत परिसर की बात करें तो -1 और 1 है, और यहाँ यही सेम चीज़ है। एक सेकेंड, इसको चेंज कर लेते थोड़ा सा। देखिए ये जो हमारे पास चीज़ है -1 और 1 और -π/2 और π/2। ठीक है, इसके जो मान है वो क्या है, एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है। देख रहे हो क्या है, एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, यानी इसके आंसर अगर हमारे पास नेगेटिव में भी आता है तो सही है और अगर पॉजिटिव भी आता है तो सही है। क्लियर बात, अगले पर चर्चा करते हैं। यानी साइन इनवर्स के जो मान है, साइन इनवर्स के जो मान है वो पॉजिटिव भी, अरे यार एक सेकेंड है, देखिए इसमें हम क्या करेंगे कि साइन इनवर्स के जो मान है वो हमारे पास माइनस भी होंगे और प्लस भी होंगे। क्लियर, अगला देखिए भाई, अगला क्या है, कॉस इनवर्स, -1 और 1, प्रांत और परिसर तो -1 है, लेकिन यहाँ क्या है 0 और पाई है। यहाँ की जो वैल्यूज आएंगी वो केवल पॉजिटिव वैल्यूज आएंगी, नेगेटिव वैल्यू नहीं आएगी। अगर आती है तो हमें जोड़ घटाना गुणा भाग करके इसको नेगेटिव में बदलना है। इतनी बात क्लियर। अब अगले पर चलते हैं। अगला क्या है, अगला क्या है, कॉसेक इनवर्स। कॉसेक इनवर्स में जो हमारा ये है रियल नंबर पर है -1 और 1, यहाँ की मुख्य शाखा है -π/2 और π/2, यानी यहाँ के जो मान होंगे वो हमारे पास पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। अगर पॉजिटिव आते हैं तो भी सही और अगर नेगेटिव आते हैं तो भी सही। क्लियर बात, अगले पर चलते हैं भाई। अगला देखिए क्या है, अगला हमारे पास सेक इनवर्स है। सेक इनवर्स में आर है, प्रांत परिसर क्या है इसके -1 और 1 है, बट क्या है इधर जो हमारी मुख्य शाखा है वो 0 और पाई के रूप में है, 0 और पाई, यानी इसकी जो वैल्यूज होगी, इसकी जो वैल्यू होगी वो केवल पॉजिटिव होगी। अगर नेगेटिव आती है तो हमें बदलनी पड़ेगी किसमें, पॉजिटिव में। इतनी बात क्लियर। अगला देखते हैं, अगला देखते हैं, अगला क्या है भाई, ये थोड़ा सा कलर चेंज कर देते हैं इसका। ठीक है, टेन इनवर्स की अगर हम बात करते हैं, टेन इनवर्स में रियल नंबर इसके प्रांत और परिसर है और इसकी मुख्य शाखा क्या है -π/2 और π/2, यानी जो इसके जो हल होंगे वो माइनस भी हो सकता है और प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है और प्लस भी हो सकता है, यानी दोनों पर इसकी वैल्यूज हमारे पास जो आंसर आएंगे वो राइट होंगे। अगले पर चलते हैं, अगले पर चलते हैं। अगला क्या है हमारे पास, अगला है हमारे पास कॉट इनवर्स। कॉट इनवर्स की बात अगर हम करते हैं तो कॉट इनवर्स के मुख्य शाखा देखिए 0 और पाई है, यानी इस पर केवल पॉजिटिव वैल्यू जो आएगी वो राइट होगी, अगर नेगेटिव आएगी तो उसे हमें बदलना पड़ेगा किसमें, पॉजिटिव में। क्लियर, अब हम चर्चा कर थोड़ा सा इसमें ढंग से फिर से समझ लीजिए कि है क्या चीज़। ये आपको याद रखने पड़ेंगे भाई, ये टेबल जो आपके पास है ये आपको याद रखनी पड़ेगी और ज़रूर से ज़रूर याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, अब इस पर देख लेते एक बार। देखिए यहाँ पर हमने क्या क्या सीखा, जो साइन इनवर्स है, एक सेकेंड, क्या है, साइन इनवर्स, कॉसेक इनवर्स और हमारे पास क्या है टेन इनवर्स। इनकी जो वैल्यू है वो, क्या हो रहा है यार, इनकी जो वैल्यू है वो पॉजिटिव भी आएगी या नेगेटिव आएगी तो इनके आंसर सही होंगे। बट अगर हमारे पास
वैल्यू की अगर हम बात करें तो अगर हमारे पास कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स और कॉट इनवर्स, ठीक है, ये तीनों वैल्यू अगर हमारे पास पॉजिटिव आती है तो सही है, परंतु अगर नेगेटिव आती है तो हमें इसे चेंज करना पड़ेगा पॉजिटिव में, तभी हमारा आंसर राइट माना जाएगा। अगर आपने माइनस में छोड़ दिया तो भाई नंबर आपको पूरे नहीं मिलेंगे, आपके नंबर कटने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर। अब हम एक आध उदाहरण से समझ लेते हैं कि ये चीज़ है क्या। ठीक है, चलिए उदाहरण की तरफ चलते हैं। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में मैं लेता हूं कि भाई देखिए, एक सेकेंड, अरे यार, किताब का ही उदाहरण लेंगे हम। एक एग्जाम्पल है यहाँ पर, साइन इनवर्स 1/√2। यहाँ पर थोड़ा धुंधला आ रहा है, चलो ठीक है, एक सेकेंड ना, इसको कलर चेंज कर लेते हैं। क्या बोला मैं कि साइन इनवर्स 1/√2 ये आ गया। ठीक है, एक सेकेंड, अरे यार, एग्जाम्पल हम किताब का एग्जाम्पल लेंगे। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे रखा है हमें, एग्जाम्पल नंबर 1, साइन इनवर्स 1/√2 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, साइन इनवर्स 1/√2 का मुख्य मान, मैंने बोला था कि टेबल याद कर जरूर करना। इसको अगर आप लिखते हो तो इसको क्या लिख सकते हो, साइन इनवर्स को, पहले तो साइन इनवर्स से साइन कट जाता है, पर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई अगर हम करते हैं तो इसको आप लिख सकते हैं कि साइन 1/साइन, ठीक है, लिख सकते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक सेकेंड, इसको हम लिख सकते हैं 1/साइन, साइन इनवर्स को, और ये साइन π/4, यही वैल्यू साइन π/4 की वैल्यू ही होती है √2, होती है कि नहीं होती है भाई। तो अब देखो, ये अपॉन में है, ये गुणा में, तो ये दोनों तो कट गए, तो हमारे पास बचा क्या, π/4 बचा। अब हमें देखना है कि भाई इसकी मुख्य शाखा में मान क्या क्या थे। तो इसकी मुख्य शाखा के जो मान थे वो क्या थे, -π/2 और +π/2 थे कि नहीं थे। माइनस का π/2 और प्लस का π/2 इसमें मान थे। तो देख रहे हो आपकी प्लस की फॉर्म में ये आंसर आ रहा है, तो यानी ये आंसर क्या है, राइट है। साइन इनवर्स 1/√2 का मुख्य मान जो है वो π/4 करेक्ट है। इतनी बात क्लियर। अब एक और एग्जांपल लेते हैं हम, थोड़ा सा डिफिकल्ट तो नहीं बोलूंगा, बट इसी टाइप का अगला एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, लेते हैं अब अगला एग्जांपल। एग्जांपल नंबर 2 है हमारे पास, एग्जांपल नंबर 2 है कॉट इनवर्स 1/√3 क्लियर। अब देखो थोड़ा सा ध्यान से, इसको हम सेम उसी तरह से लिखेंगे 1/कॉट, एक सेकेंड, 1/कॉट, ठीक है, और इसको हम लिख सकते हैं कॉट π/3, यही तो वैल्यू होती है, π/3 1/कॉट। तो इस कॉट से ये कॉट तो कट गया भाई, तो इसकी वैल्यू कितना आ गई, π/3। लेकिन रुको भाई, यहाँ पर थोड़ा सा ट्विस्ट है, कुछ इस प्रकार से ट्विस्ट है कि हमने जब मैंने आपको सारणी दिखाई थी, मुख्य मान की जो सारणी दिखाई थी, उसमें मैंने इसके मुख्य मान जो बताए थे वो बताए थे 0 और पाई, बताए थे कि नहीं बताए थे, 0 और पाई मैंने इसके मुख्य मान बताए थे। पर यहाँ पर एक सेकेंड, सवाल थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, यहाँ पर माइनस है, माइनस, ठीक है, माइनस π/3 आया, पर यहाँ जो इसके मुख्य मान है वो तो भाई माइनस तो है ही नहीं। यानी मैंने बोला था कि कुछ ना कुछ करके प्लस माइनस करके हमें क्या करना चाहिए, इसको पॉजिटिव वैल्यू लानी पड़ेगी जब इधर नेगेटिव नहीं है। तो क्या करना है, देखिए थोड़ा सा इसको हटा देते हैं, देखिए, अरे तो पूरा ही हट गया यार, चलो कोई दिक्कत नहीं। देखो क्या बोला था मैंने, ये एक सवाल था, उसमें वैल्यू कितनी आई थी, -π/3 ये वैल्यू आई थी, पर जो उसके मुख्य मान है उसमें तो माइनस है ही नहीं, उसमें तो माइनस हमारे पास है ही नहीं। तो क्या करें,
तो सिंपल सी बात है, अगर आपको कुछ ऐसी कंडीशन अगर दिख जाती है तो क्या करो, घटा दो। कुछ इस प्रकार से देखना। यहाँ पर क्वेश्चन क्या था, कॉट इनवर्स माइनस का 1/√3। ठीक है, ये चल रहा था। ठीक है, ये जब चल रहा है तो इसकी वैल्यू कितनी आई थी, कॉट इनवर्स, इसको ऐसे लिखो, कॉट π/3 जो कि माइनस का है। तो इसको काटो मत, इसको प्लस कर दो। क्या कर दो, प्लस कर दो। कॉट इनवर्स, कॉट को ऐसे लिख लो, इसको क्या कर लो, π-π/3 कर लो। ठीक है, अब देखो पाई में से क्यों घटाया मैं, क्योंकि इसके मुख्य मान में नेगेटिव वैल्यू है ही नहीं, और इसकी जो वैल्यू आती है माइनस का π/3 आ रही है, यानी हमें कुछ ना कुछ करके इसको प्लस में बदलना है। तो क्या करो, पाई में से घटा दो भाई, अब तो हो ही जाएगा आपको क्वेश्चन कंप्लीट। 3π माइनस π/3, यानी इसको सिंप्लीफाई करके अगर मैं लिखूंगा तो 2π/3, यही आपका आंसर हो जाएगा। हो गया कि नहीं होगा सही, 2π/3 भाई पॉजिटिव वैल्यू है, और इसके जो मुख्य मान है वो 0 और पाई है हमारे पास, है कि नहीं। इसकी जो मुख्य मान जो इसके हैं वो 0 और पाई है, यहाँ पॉजिटिव वैल्यू है, यहाँ भी पॉजिटिव आ गई, तो यानी ये क्या हो गया, सही हो गया। ठीक है, अब जरा थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कि हमने इसमें चीज़ आज क्या सीखा, क्या क्या। मैंने सबसे पहले आपको क्या लिखाई, जो ट्रिग्नोमेट्री की टेबल है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री की जो टेबल है वो मैंने आपको लिखाई टेबल। ठीक है, वही थोड़ा समझाइए, चल नहीं रहा है पेन ढंग से यार। क्या लिखाई, टेबल लिखाई, सबसे पहले टेबल लिखाई। उसके बाद क्या समझा कि भाई जो मुख्य मान है या मुख्य शाखा जो आपके है, मुख्य शाखा परिसर या मुख्य मान जो मैंने लिखाए थे आपको, वो देखे कि भाई कहाँ नेगेटिव वैल्यू आ सकती है, कहाँ पॉजिटिव वैल्यू आ सकती है, वो देखा। फिर हमने एग्जाम्पल नंबर 1 और 2 देखा, कल हम क्या करेंगे, कल की जो लेक्चर होगा, अगला जो लेक्चर होगा, उसमें हम 2.1 पढ़ेंगे। 2.1 के हम लगभग कोशिश करेंगे सभी सवाल हो जाएं, अगर नहीं होते तो देखते हैं क्या होगा। ठीक है, पर आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि जितनी भी मैंने आपको बताया उतना आपको अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को ज़्यादा शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, कि जिससे कि आने वाली जो वीडियोज़ होंगी उनका नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। मुख्य मान की मैं अगर बात करूँ तो आपको मुख्य मान की जो टेबल है वो आपको याद होनी चाहिए, और जो आपकी ट्रिग्नोमेट्री की डिग्री यानी जो रेडियन वैल्यूज़ हैं या उनको पाई वाई के फॉर्म में, उनको याद कर लेना है जल्दी ज़रूर से ज़रूर, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सवाल इन्वर्स वाले में बहुत पूछे जाते हैं, अगर आपको पेपर में तो पूछेगा ही पूछेगा, अगर नहीं पूछेगा तो जेई मीन्स एनडीए बहुत जगह पूछे जाते हैं। ठीक है, अब टेबल में आपको ज़्यादा नहीं करना है, आपको एक शॉर्ट वीडियो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर रखी है, टेबल को याद करने का बहुत अच्छा तरीका है। ठीक है, आप उसको अगर फॉलो करोगे आपको पूरी टेबल आसानी से याद हो जाएगी। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, जल्द मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।